नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। साल 2024 बीत गया है। इस साल मिडिल ईस्ट में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह बेहद कमजोर हो गया, हमास की मिलिट्री पावर लगभग खत्म हो गई और सीरिया में बशर अल असद की सत्ता चली गई। ये सभी बातें इजराइल के लिए उसकी ताकत का प्रदर्शन है, जबकि ईरान के लिए ये एक बड़ा सदमा साबित हुई। ये माना जा रहा है कि अब इजराइल के निशाने पर ईरान है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे और कहा जा रहा है कि उनका भी पहला टारगेट ईरान ही है। तो फिर ईरान अपने बचाव के लिए क्या करने जा रहा है? ईरान एक ऐसा दांव चलने जा रहा है जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा दी है। 20 जनवरी को ट्रंप सत्ता पर बैठेंगे, लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में उनकी मुलाकात रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी और दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसा रणनीतिक समझौता हो सकता है जो मिडिल ईस्ट के गेम को बदलने की क्षमता रखता है। इजराइल और अमेरिका को टेंशन इस बात की है कि ये समझौता जो ईरान और रूस के बीच होगा वो परमाणु हथियार बनाने में मददगार हो सकता है। पेजेश्कियान और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के बीच जिस अहम समझौते पर दस्तखत होंगे, जो रूस और ईरान के बेहतर होते हुए संबंधों में एक नई कड़ी होगी। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने एक रिपोर्ट लिखी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक रूस में जो ईरानी दूतावास है उसने अपने प्रेसिडेंट यानी पेजेश्कियान की मॉस्को यात्रा को कंफर्म किया है। रशिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने, और उन्होंने भी इस समझौते की जानकारी दी और कहा कि ये समझौता क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग को मजबूत करने के लिए होगा। समझौते पर दस्तखत होने से अलग अलग क्षेत्रों में रशियन और ईरानियन पार्टनरशिप आगे बढ़ाने के और ज़्यादा मौके खुलेंगे। ये रशियन विदेश मंत्री का बयान है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा वक्त में मिलिट्री सहयोग नहीं हो रहा हो, लेकिन ये समझौता परमाणु हथियारों के मद्देनजर बेहद अहम हो सकता है। इस समझौते को लेकर इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है वो है ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं। इजराइल को डर है कि समझौते में ईरान को रूस से परमाणु कार्यक्रम में मदद मिल सकती है। इजराइल को लगता है कि पर्दे के पीछे होगा और इसकी कोई खुला उसका ऐलान नहीं किया जाएगा। इससे ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने के करीब पहुंच जाएगा, जो इजराइल की टेंशन बढ़ाएगा। ईरान वैसे ही कई सालों से परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने की कोशिश में जुटा है। ईरान ने हाल ही में IAEA को एक रिपोर्ट भेजी थी, जो इंटरनेशनल परमाणु संस्था है उसको। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि उसने 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगाए हैं। ईरान के पास पहले से 10,000 सेंट्रीफ्यूज मौजूद थे, 6000 इसमें और जुड़ गए तो कुल 16,000 सेंट्रीफ्यूज ईरान के पास हो गए, जिसके बाद वो यूरेनियम को और ज़्यादा तेज़ी से इनरिच कर सकता है और परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि परमाणु बम बनाने की जो फाइनल क्षमता है, जो फिनिशिंग टच जो दिया जाता है, जो फाइनल क्षमता हासिल करना है, वो ईरान को हासिल करने में और वक्त लग सकता है। लेकिन ईरान के पास वक्त नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से इजराइल बिना किसी की परवाह किए जब चाहे जहां चाहे हमले कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर इस साल ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और अगर इजराइल अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के पास अपनी हिफाजत के लिए परमाणु बम होना जरूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei ने भी कहा कि साल 2025 उनके परमाणु प्रोजेक्ट के लिए बेहद अहम हो सकता है। जाहिर है उसका इशारा ये है कि या तो इस मसले पर पश्चिमी देशों के साथ कोई समझौता होगा या फिर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। संभवतः ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने का फार्मूला देने में रूस अहम भूमिका निभा सकता है, और ये फैसला पेजेश्कियान और पुतिन की मीटिंग के बाद तय हो जाएगा। रूस और ईरान के बीच मिलिट्री पार्टनरशिप है वो लगातार ऑलरेडी बढ़ रही है। ईरान पहले ही रूस को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स दे रहा है, रूस में फैक्ट्री लगा चुका है और नए समझौते की उम्मीद की जा रही है। इसमें तेहरान से मॉस्को को ड्रोन के और ज़्यादा अच्छे मॉडल मिलेंगे और इसके बदले ईरान को रूस से और ज़्यादा सुखोई फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों खबर आई थी कि रूस ने ईरान की एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए उसे अपने सुखोई 35 फाइटर जेट्स की पहली खेप भेज दी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान को रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी मिली है। ये विमान अलग अलग पार्ट्स में एंटीनोव AN-12400 सैन्य कार्गो विमान से तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर उतरे थे। तेहरान पहुंचने के बाद इन विमानों के कलपुर्जों को हमदान शहर के पास तीसरे टैक्टिकल एयरबेस पर आगे के लिए ट्रांसफर के लिए उतारा गया था। यहीं पर इन विमानों को रीअसेंबल किया जाएगा, यानी जो पुर्जे आए हैं उनको रीअसेंबल करके फाइटर जेट बनाया जाएगा।
ये प्रक्रिया विमानों को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट करने की तैयारी करने में पहला कदम होगी। दरअसल ईरानी वायुसेना की योजना इस्फहान में तैनात अमेरिकी F-14A टॉमकैट्स के अपने पुराने बेड़े को रशियन सुखोई 35 फाइटर जेट से बदलने की है। इसके लिए ईरान ने पहले रूस को 25 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इन विमानों की तैनाती से ईरान की एयरफोर्स की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ईरानी एयरफोर्स इन विमानों की मदद से न केवल अपने आसमान की हिफाजत कर सकेगी, बल्कि इजराइल से पैदा होने वाले खतरों से भी निपट सकती है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरानी वायुसेना सुखोई 35 लड़ाकू विमानों से इजराइल की टेंशन बढ़ाएंगे। इजराइल ने जब ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी अभी 26 अक्टूबर को पिछले साल, तो इजरायली विमानों को काउंटर करने के लिए ईरानी एयरफोर्स का कोई भी काबिल फाइटर जेट मौजूद था नहीं आसमान में। लेकिन रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट अब ईरान की एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाएंगे। ईरान ने करीब साल भर पहले रूस के साथ 50 फाइटर जेट्स की डील की थी, लेकिन रूस, जो कि खुद यूक्रेन के साथ लंबी जंग में फंसा हुआ है, वो अभी तक डिलीवरी नहीं दे पाया था। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब ईरान और इजराइल के बीच का तनाव चरम पर है, तब पुतिन ईरान के साथ अपना वादा निभाना शुरू कर रहे हैं। इन फाइटर जेट्स के अलावा रूस ईरान को MiG-28 हेलीकॉप्टर और याक 130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी दे चुका है। यही नहीं, अपनी एयरफोर्स को मजबूत बनाने के लिए ईरान अब पाकिस्तान से भी लड़ाकू जहाज खरीदने वाला है। ये फाइटर जेट्स हैं JF-17 थंडर। इन जेट्स को चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए ही बनाया था, यानी चीन इनको इस्तेमाल नहीं करता। ईरान के एयरफोर्स के चीफ ने हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की थी, ताकि इस डील को लेकर बात की जा सके। ईरान के एयरफोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हमेद वहीदी के साथ उनके कई सारे सीनियर अधिकारी भी गए थे। उनकी पूरी टीम गई थी। इस यात्रा के दौरान वहीदी ने इंडस शील्ड 2024 जो हवाई अभ्यास था उसका जायजा लिया, और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ के साथ मुलाकात भी की थी। अरब मीडिया का दावा है कि ईरानी एयरफोर्स चीफ इस यात्रा का मकसद उनका JF-17 फाइटर जेट को हासिल करना था। इसे चीन की मदद से पाकिस्तान में बनाया गया है। ईरान की नज़र में JF-17 ब्लॉक 3 जो है उसका वेरिएंट उस पर है, जिसे काफ़ी आधुनिक होने की बात जिसकी कही जा रही है। बहरहाल ये साफ है कि साल 2025 मिडिल ईस्ट के मामले में निर्णायक साल होने जा रहा है, और ईरान हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, और ऐसे में उसका साथ दे रहा है रूस। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।